हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माइंड स्टडी। आज हम लोग इस क्लास में सीखने जाने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अच्छे से 10 मिनट में पूरी की पूरी शॉर्ट नोट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम्हारे को मैं बताता हूँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होता है ना, वो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है ना, वो ग्रेटर देन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम होता है। ये बात का तुम्हें ध्यान रखना है। अब उस हिसाब से देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को बताओ कि भाई देखो ये क्वेश्चन में तुम्हारे को क्या बोला है कि ये इनइक्वालिटी के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही तो हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट। कैसे पता चला, तो देखो डेल्टा एक्स तुम्हारा क्या है, 0 है, तो डेल्टा पी इन्फिनिटी ही होगा। सही बात है, देखो डेल्टा एक्स का 0 पुट करो, डेल्टा पी इन्फिनिटी जाएगा। अगर डेल्टा वी 0 है तो मोमेंटम क्या होता है, एम डेल्टा वी, तो मोमेंटम भी 0 ही हो जाएगा। और डेल्टा पी 0 है तो डेल्टा एक्स भी इन्फिनिटी ही जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये जो क्वेश्चन है देखो यहाँ क्या है, फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इफ अनसर्टेनिटी पोजीशन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये चीज दे रखी है, तो मोमेंटम और पोजीशन की अनसर्टेनिटी दी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये तुम मुझे फटाफट से कमेंट में बताओ आंसर। अगर मैं तुम्हारे को सॉल्व कर करके बताऊंगा तो बाद में क्या होगा कि हमारा जो रिवीजन है 10 मिनट में खत्म नहीं होगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं इसके अलग से क्लास भी डाल दूंगा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर कमेंट में बता देना, तो ठीक है मैं डाल दूंगा। तो तुम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि कहीं इसके आंसर तुम्हारे क्या आ रहे हैं। फिर आ जाओ देखो तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है जी, एनएच शेल। किसको कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनएच शेल। नंबर ऑफ सब शेल होता है तुम्हारा एन, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं एन स्क्वायर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2n स्क्वायर। याद रखना है, नंबर ऑफ सब शेल होते हैं एन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं एन स्क्वायर, और नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n स्क्वायर। इट डिस्क्राइब शेल और ऑर्बिट। शेल और ऑर्बिट बताता है n = 1 2 3 4 KLMN। इट डिस्क्राइब साइज एंड एनर्जी। ठीक है, रेडियस होती है एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। ये बात का भी ध्यान रखना है तुम्हारे को, आगे फॉर्मूला देख लेना। एनर्जी क्या होता है, z² अपॉन एन स्क्वायर, और रेडियस क्या होता है n²/z। ठीक है, ये ऐसे होता है। और एंगुलर मोमेंटम होता है mvr = nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होता है nh अपॉन 2 पाई। ये बात का भी तुम्हें ध्यान रख लेना है। तो ये 3 स्टेप को अच्छे से याद रखना। नंबर ऑफ सबशेल होता है n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है n स्क्वायर, और नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2n स्क्वायर। और ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आंसर। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर आ जाओ एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर तुम्हारा क्या डिस्क्राइब करता है, नंबर ऑफ सबशेल को डिस्क्राइब करता है, जिसको तुम स्मॉल l से डिनोट करते हो। L0s, L1p, L2d और L3f। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है √LL+1 h अपॉन 2 पाई। ठीक है, √LL+1 h अपॉन 2 पाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है इन अ सबशेल 2l+1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 4l+2। ये याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होता है 2l+1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4l+2। ठीक है, ये याद रखो। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हारा होता है ml, जो कि तुम्हारा -l से +l के बीच में लाई करता है। ये बात देख लो, -l से +l के बीच में लाई करता है। टोटल वैल्यू होती है तुम्हारी 2l+1। अगर n की जगह पे 4 है तो l 0, तो m भी 0। l1 m -1 0+1, l2 m -2 -1 0+1+2। अगर l3 तो m -3 -2 -1 0+1+2+3। ऐसे होगा तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और उसके नीचे आ जाए तुम्हारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। अगर तुम्हारा स्पिन क्लॉकवाइज है तो +1/2, स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी एक चीज़ है कि ये किसका पार्ट है, ये तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर का पार्ट है। कि अगर एल की जगह पे तुमने 2 पुट कर दिया तो ऑर्बिटल तुम्हारा कौन सा जाएगा, डी ऑर्बिटल जाएगा। अब डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा 2 × 2+1, है ना। 2n+1 करते हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए, तो 2 × 2+1 यानी टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy dyz dzx और dxy dz²। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 × 2l+1 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2√2+1 यानी √6। ठीक है, तो ये तुम किससे निकालोगे, ये फॉर्मूले से निकालोगे। जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया तुम्हारे को, ये 3 फॉर्मूला, ये तीनों से ये चीज़ पता चल जाएगी तुम्हारे को। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके बताओ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो सकता है, n तुम्हारा 4, n 2 l 0 क्या हो सकता है वो तो मुझे कमेंट में बताओ।
कि भाई हाँ आपने सर फॉर्मूला बताया तो ये चीज़ हो जाएगी। ये क्वेश्चन तो देखो मैं फिर भी तुम्हारे को समझा देता हूँ कि बोले कि कौन सा क्वांटम नंबर करेक्ट है। तो देखो एन की वैल्यू 4 है, एल 0, एम 0, तो एस तुम्हारा +1/2, ये तुम्हारा करेक्ट है। ठीक है, कैसे करेक्ट है? तो देखो जब तुम्हारा एन 5 है तो एल 2 है, वो बात तो बराबर है, मगर एम तुम्हारा एल से बड़ा हो गया जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर एन तुम्हारा 2 है, एल -1 है, तो देखो एल तुम्हारा नेगेटिव जा ही नहीं सकता। और एन 6 है, एल 3 है, ये तो करेक्ट है। एम भी 0 है, यहाँ तक भी करेक्ट है कि भाई चलो एम 0 ले लिया, मगर स्पिन तुम्हारा -1/2, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि देखो तुम्हारा क्या बोला, विच ऑफ द नंबर्स बोला है ना, एक से ज़्यादा हो सकते है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब आ जाओ देखो नीचे, एनर्जी सबसे पहले आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है तुम्हारा nth ऑर्बिटल के लिए mvr=nh/2π। ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम होता है √LL+1 h/2π, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है √SS+1 h/2π। ठीक है, फिर आ जाओ तुम्हारे पास एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स पे। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल तो के लिए तुम्हारे पास सबसे पहले आता है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एनर्जी डिफाइंड अपॉन एन। ठीक है, क्या होता है? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है एनर्जी डिफाइंड अपॉन एन। एनर्जी होती है 3s 3p 3d 2s 2p और 1s, ऐसे। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देखो 1s की सबसे कम, फिर 2s, फिर 2p, और 2s और 2p के लगभग बराबर होती है। 3s 3p की भी और 3d की भी लगभग बराबर होती है। तो देखो जब भी तुम्हारा n सेम हो ना, एनर्जी तुम्हारी सेम हो जाएगी, वो बात याद रखो। तो देखो जब तुम्हारा n 1 है तो तुम्हारा एनर्जी 1 के लिए सेम होगा, n 2 है तो 2s 2p के लिए एनर्जी सेम होगी, n 3 है तो 3s 3d के लिए एनर्जी सेम होगी। और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होगा, 3s की कम, फिर 3p की ज़्यादा, 4s की उससे ज़्यादा और 3d की सबसे ज़्यादा। एनर्जी तुम n+l रूल से निकालोगे, n+l जितना ज़्यादा उतनी ही एनर्जी ज़्यादा। और अगर n+l सेम हुआ तो एनर्जी कैसे निकालोगे, तो जिसका तुम्हारा l की वैल्यूज है, जिसके लिए तुम्हारा L की वैल्यू ज़्यादा, वो तुम्हारा हो जाएगा n+l में सबसे ज़्यादा। ये बात भी ध्यान रखो। तो देखो जैसे कि यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पर 2s के लिए तुम्हारा क्या बोला है, एनर्जी का ऑर्बिटल बताओ। देखो n की जगह पे 2 पुट करा, l की जगह पे 1 पुट किया, 2 + 1 कितना हो गया, 2 + 0 हो गया 2। तो ये तुम्हारा n+l का ऑर्डर, अरे एनर्जी हो गई। मान लो तुम्हारा 3d के लिए एनर्जी पूछ रहे हैं तो n3 हो जाएगा, l2 हो जाएगा और n+l 5 हो जाएगा। और अगर मान लो कि n+l दोनों के लिए 5 आ रहा है तो तुम्हारे को l की वैल्यू चेक करनी है। अगर l की वैल्यू तुम्हारी, अरे n की वैल्यू चेक करनी है, अगर n की वैल्यू तुम्हारी ज़्यादा तो ये भी तुम्हारा ज़्यादा, वो बात का ध्यान रख लेने का, एनर्जी भी तुम्हारी ज़्यादा। फिर उसके बाद आता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल के शेप की बात करें तो एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल का होता है डम्बेल, डी का होता है डबल डम्बेल। फिर साई की बात करें तो नोड्स तुम्हारे साई में काम आते हैं। साई होता है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, नोड यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। नोड यानी कि क्या, खाली है, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। नोड प्लेन यानी कि ऐसा प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, साइज 0 होगा। रेडियल नोड होता है n-l-1, एंगुलर नोड होता है l, और टोटल नोड होता है n-1। अब देखो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल को भरने का तरीका देख लो। ऑर्बिटल को भरने का तरीका क्या होता है, पहला तरीका होता है तुम्हारा ऑफ बाउल प्रिंसिपल। ऑफ बाउल क्या बोलता है तुम्हारा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही तुम्हें हमेशा भरना है। ठीक है, ये तुम्हारा ऑफ बाउल बोलता है। फिर पॉली क्या बोलता है, पॉलीज बोलता है कि भाई कोई भी 2 क्वांटम नंबर का जो स्पिन होगा वो सेम नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। और हंड क्या बोल रहा है कि पेयरिंग इज ओनली टेक्स प्लेस आफ्टर ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। हंड क्या बोलता है कि जब तक तुम एक ऑक्यूपाई नहीं कर लोगे तब तक तुम दूसरे में पेयरिंग नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो ये ऐसा बोलता है हंस रूल। हंस रूल देखो, पॉलीज रूल तुम्हारे को क्या बोलता है, पॉलीज रूल बोलता है कि देखो यहाँ पर ऐसे जा रहा है। अब जब ये सब भरा गया, ठीक है, अब तुम वापस भी इसमें भरोगे तो अगला स्पिन तुम ऐसे नहीं भर सकते, अगला स्पिन तुम्हें कंपलसरी ऐसे भरना पड़ेगा, समझे। और ये तुम्हारा हंड क्या बोल रहा है, हंड तुम्हारा बोल रहा है कि भाई मान लो ये तुमने ऐसे भरा, अब इतना भरने का तुम ऐसे पेयरिंग नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसे पेयरिंग करते हो तो हंड रूल को तुम वायलेट करते हो। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारा कौन बोलता है, हंड ने बोला कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऑफ बाउल ने क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। पॉलीज ने क्या बोला कि भाई तुम दो स्पिन सेम नहीं हो सकता। और हंड ने क्या बोला कि तुम क्या करो, पहले सारे को ऑक्यूपाइड करो, सारे ऑर्बिटल्स के अंदर तुम इलेक्ट्रॉन को भरो, फिर उसके बाद ही क्या करो, बॉन्डिंग करो।
और ये तुम्हारा होता है एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहले हो जाएगा 1s, फिर हो जाएगा 2s, फिर हो जाएगा 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर होता है तुम्हारा ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।